हाय फ्रेंड्स, हम प्रयोगशाला परिचारक के हरिराम पटेल बुक के एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारा फिजिक्स का 13वां क्लास है, जिसमें हम ध्वनि एवं तरंग से रिलेटेड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने 64 क्वेश्चन तक सॉल्व कर रखा है। आज हम 65 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, जाकर के वीडियो ज़रूर देख लें, या फिर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है। आप उस नंबर पे मुझे टेलीग्राम कीजिए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 64 तक हमने सॉल्व कर रखा है, आज 65 से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे वायु में ऑप्शन ए अनुदैर्ध्य होती है, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ होती है, ऑप्शन सी अंशतः अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य होती है, ऑप्शन डी है कभी अनुप्रस्थ तथा कभी अनुदैर्ध्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ध्वनि तरंगे वायु में अनुप्रस्थ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है, ये सही है। दूसरा दिया है, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, ये भी सही है। तीसरा दिया है, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है, ये भी पॉइंट सही है। चौथा दिया है, ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है, ये भी सही है। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 डेसिबल का ध्वनि का प्रबलता स्तर संगत होगा, तो ये होगा ऑप्शन डी, यंत्र कारखाने के शोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है, तो पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और अगर 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि हो तो वो श्रव्य ध्वनि कहलाती है, और इसी को मानव सुन सकता है। अगर 20 हर्ट्ज से कम हो तो वो अश्रव्य ध्वनि कहलाती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सोनोग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण है, तो इसका सही कारण होगा वे पराध्वनि तरंगे निकालती हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो डेसिबल वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला की आवाज़ तीक्ष्ण क्यों होती है, तो महिला की पिच अधिक होती है, इसी कारण तीक्ष्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टेथोस्कोप में हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप में गमन करती है, ऑप्शन ए दिए है एक सरल रेखा में, ऑप्शन बी नली में बार बार परिवर्तन द्वारा, ऑप्शन सी है नली के मुड़ जाने के कारण, ऑप्शन डी है किसी अन्य कारण से। तो इसका सही कारण है ऑप्शन बी, नली में बार बार परिवर्तन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन नहीं करती, तो स्प्रिंग में खींचकर छोड़ देने से उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन नहीं करती, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों में परिवर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है, इस तकनीक को कहते हैं, तो इस तकनीक को इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है, तो 45 डेसिबल इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती, तो ध्रुवण की घटना घटित नहीं हो सकती, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि का तारत्व अधिक होगा, तो मच्छर की भिनभिनाहट में तारत्व अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है 85 डेसिबल, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है हृदय अपस्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। दूसरा दिया है ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा होती है ठोस पे, फिर होती है द्रव पे, फिर होती है गैस पे। दूसरे पॉइंट में क्या बोल रहा है, ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होता है। तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, फिर द्रव में, फिर गैस में। पहला पॉइंट था हृदय अपस्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है, यह पॉइंट सही है। दूसरा गलत है। तीसरा मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, ये भी पॉइंट सही है। चौथा दिया है पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ये भी पॉइंट सही है। इस प्रकार पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के ताप पर किसी माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी, तो वो ग्रेनाइट पे अधिकतम होगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वेग होगा। ऑप्शन ए दिया है शुष्क हवा की अपेक्षा नम हवा में कम, बी दिया है शुष्क हवा की अपेक्षा नम हवा में ज़्यादा, ऑप्शन सी दिया है शुष्क एवं नम हवा दोनों में एक समान, ऑप्शन डी है इसके घनत्व पर निर्भर नहीं करता। तो ध्वनि का वेग होगा ऑप्शन बी शुष्क हवा की अपेक्षा नम हवा में ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि तरंग होती है, तो वायु में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, तो रेडियो तरंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि का आर पार नहीं जा सकती, तो निर्वात में ध्वनि आर पार नहीं जा सकती, पानी, लोहा और वायु इन तीनों में जा सकती है, निर्वात में नहीं जा सकती, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए दिया है प्रकाश तरंगे, ऑप्शन बी है ध्वनि तरंगे, ऑप्शन सी सूक्ष्म तरंगे, ऑप्शन डी है रेडियो तरंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रेडियो तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन किया गया है वो भी देख लेते हैं। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम का होना आवश्यक है, परंतु चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, जिसकी वजह से द्रव्यात्मक माध्यम भी नहीं है, तो ध्वनि सुनाई नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है आयाम मॉडुलन द्वारा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दिया है रेडियो तरंग चुंबकीय क्षेत्र में अंकित हो जाती है, कारण दिया है रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है। ऊपर के दोनों वाक्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, हमें कौन सा सही है ये देखना है। ऑप्शन देख लेते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। हमारा कारण कथन गलत है और कारण सही है, ठीक है। कथन दिया था रेडियो तरंग चुंबकीय क्षेत्र में अंकित होती है, ये गलत है। कारण रेडियो तरंग की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है, ये सही है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन किया गया है वो भी हम देख लेते हैं एक बार। रेडियो तरंग विद्युत चुंबकीय प्रकृति की होती है, अतः वे सामान्यतः चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्रों में अप्रभावित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कान कितनी आवृत्ति वाली ध्वनि सुन सकता है? तो मानव कान 20 से 20,000 आवृत्ति वाली ध्वनि को ही सुन सकता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सही है पूछा गया है? पहला दिया है मनुष्य की श्रव्यता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज है, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है कौन सा सही नहीं है पूछा है, ध्यान देंगे। दूसरा पॉइंट दिया है 10,000 हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं, यह भी पॉइंट गलत है। तीसरा दिया है भूकंप में मुख्य प्रघाती तरंग से पहले पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न होती है, ये भी पॉइंट गलत है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 1, 2, 3 तीनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सही नहीं है पूछा गया है? अच्छा, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आगे देखते हैं। एक बार ध्वनि को उसकी आवृत्ति के आधार पर बांटे हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला अपश्रव्य, दूसरा है श्रव्य, तीसरा है पराश्रव्य। ध्यान रखेंगे, अपश्रव्य, दूसरा है श्रव्य, तीसरा है पराश्रव्य। अपश्रव्य क्या होती है? जो 20 हर्ट्ज से कम हो, जिसे मनुष्य नहीं सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से कम हो उसे मनुष्य नहीं सुन सकता है, ध्यान रखेंगे। श्रव्य ध्वनि वो होती है जो 20 से 20,000 हर्ट्ज हो। पराश्रव्य ध्वनि जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो, ध्यान रखेंगे। अपश्रव्य ध्वनि का उदाहरण जैसे ज्वालामुखी, भूस्खलन, भूकंप, ये सभी हैं। उल्कापिंड के तरंग, ये सभी अपश्रव्य तरंग हैं। श्रव्य तरंगे जो मनुष्य सुन सकते हैं। जानवर, बांसुरी, शहनाई, ढोल से उत्पन्न ये जो तरंग है, ये श्रव्य तरंग है। पराश्रव्य के लिए उदाहरण चमगादड़, कुत्ते, बिल्ली, पक्षी, कीड़े, ये सभी पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वीय तरंगों के बारे में क्या सही है पूछा गया है? ऑप्शन ए है यह ब्लैक होल से संबंधित है, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया है इसकी कल्पना अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा 100 वर्ष पूर्व की गई थी, ये पॉइंट सही है। सी दिया है इसकी खोज लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटी वेव ऑब्जर्वेटरी में किया गया था, ये भी पॉइंट गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स किरण नलिका से निकलने वाले एक्सरे किरण पुंज, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। एक्सरे किरण नलिका से निकलने वाले एक्सरे किरण पुंज के सभी तरंगदैर्ध्य जो कि एक निश्चित न्यूनतम तरंगदैर्ध्य से अधिक हो, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप का पता लगाने वाला यंत्र है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैफिक सिग्नलों में यातायात को रोकने के लिए लाल बत्ती का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य सबसे लंबा होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है एक्स किरण, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंग, तो माइक्रोवेव, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न के मध्य कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक है? ऑप्शन डी रेडियो तरंग की सबसे सर्वाधिक होती है तरंगदैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रगामी तरंगों और प्रतिध्वनि निम्नलिखित किस ध्वनि की घटना पर आधारित है? तो ये परावर्तन पर आधारित है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस संचार तरंग की बैंड चौड़ाई सबसे अधिक होती है? तो प्रकाशिक तंतु संचार, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है पूछा गया है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए है संचरण हेतु ध्वनि तरंग का माध्यम की आवश्यकता होती है, ये पॉइंट सही है। ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी दिया है ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से अधिक होता है, यह पॉइंट गलत हो जाएगा क्योंकि ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से कम होता है। इसीलिए जब हम दिवाली वगैरह में फटाखा वगैरह फोड़ते हैं तो फटाखा के आवाज़ आने से पहले एक चमक दिखाई देती है, वो इसी
इसी की वजह से होता है, क्योंकि ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से कम होता है, प्रकाश का वेग ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से प्रकाश पहले दिखाई देता है, फिर बाद में आवाज़ सुनाई देती है। ऑप्शन सी दिया है, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है, यह भी पॉइंट सही है। ऑप्शन डी दिया है, प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह भी पॉइंट सही है। तो हमें सही नहीं पूछा गया था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, सही यही केवल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण क्या क्या कहलाता है? तो विकिरण कहलाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किसमें से होकर नहीं गुजर सकती? हवा में रखा हुआ तांबे का तार इसमें से गुजर सकती है, हवा में रखी हुई चांदी की पट्टी इसमें से भी गुजर सकती है, पानी में रखा हुआ कांच का प्रिज्म इसमें से भी गुजर सकती है। हमें नहीं पूछा गया है, तो निर्वात में रखा हुआ लकड़ी का खोखला पाइप, चूँकि निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि अपेक्षाकृत तेज चलती है? तो इसका सही आंसर होगा लोहे की छड़ में। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, जल द्रव है, इन सब में नहीं होगी, क्योंकि ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, ध्यान रखेंगे। इस प्रकार यहाँ पे लोहे की छड़ एक ठोस है, इस वजह से ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है 60 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुपात स्तर 45 डेसिबल, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CT स्कैन करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है एक्स किरण, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल उपचार में परावैंगनी किरण का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संचारित की जाती हैं, तो ये अंतरिक्ष तरंगों के रूप में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार हमने ध्वनि से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम नंबर है, आप उस नंबर पर टेलीग्राम कर सकते हैं। साथ ही ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।